बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 जो है उसको एंड किया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो हमारे पास लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में पढ़नी है। असल में इस चैप्टर के अंदर जो आपको बताया जा रहा है वो फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर किस किस्म की फोर्सेस बनाई जाती हैं। हम जानते हैं कि एटम जब आपस में मिलते हैं तो किसी फोर्स के जरिए वो आपस में मिलेंगे, जिसके जरिए हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड थी जिससे एटम्स आपस में मिलते हैं। उसके बारे में आप अच्छे तरीके जानते होंगे। अब आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में किस किस्म की फोर्सेस पाई जाती हैं। पहले हमने एटम्स की बात की थी, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मॉलिक्यूल, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो हमारे पास फोर्स है वो है जी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरी है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने इन दोनों का डिफरेंस समझना है, बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। आपने देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप देख सकते हैं कि ईआर, इंटर और इंट्रा, इन दोनों में फर्क क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें इसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं, द फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि आप देखेंगे कि एक आपके पास HCl, एक आपके पास मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अगर सेम हम मॉलिक्यूल ले लें HCl, तो ये जब आपस में जुड़ेगा तो इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। वो क्यों होगी, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पे और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। उस फोर्स को, जिस फोर्स के साथ ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसे हम असल में क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके में कहता है द फोर्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ये और एक ये आपके पास, व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं जो हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। उसके अंदर सबसे पहली है जी हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, उसके बाद है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और तीसरी हमारे पास है जी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और फोर्थ नंबर पे है जी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने एक एक करके इसको डिस्कस करना है। अगली बात जी, पॉइंट में आपको कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको मजीद क्या बताती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं किसी सॉलिड में या लिक्विड में, तो आप उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं कि किस किस्म की मौजूद है। जैसे हमने बताया कि ये 4 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने से पहले हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमने बात की, जो फोर्स पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, एक एटम्स के अंदर जो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल जो बना है उसके दरमियान जो बॉन्ड बनी है उसको आप कहते हो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। मजीद आप इसको कैलकुलेट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे आप क्या कहते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे आपके पास एग्जांपल में कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये आपके पास क्या है जी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि हमने HCl की बात करें, लाइक HCl, तो इस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है उसको आप क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये कौन सी फोर्स है जी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हमने क्या कहा था कि ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो हमारे पास सिंपल डिफरेंस ये हो गया इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम उसको कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में
दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, उसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से, उसको आप कहोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हम जानते हैं कि दो एटम्स आपस में मिलते हैं, उसके जरिए हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। तो दो एटम्स जो आपस में मिल रहे हैं, जैसे हमने HCl की बात करें तो इसके अंदर जो ये बॉन्ड है ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी, इसका हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जी हम आ रहे हैं अपनी पहली टाइप्स जिसको हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर की, वो है जी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल्स। नंबर 1 एग्जांपल है हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, आप देखते हैं कि जी एक HCl का मॉलिक्यूल जिस पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरीके अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूं तो उस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन पे। अब जब ये मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं तो आप देखेंगे पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, एक फोर्स शो करते हैं। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्यों कहते हैं इसको हमने समझना है। देखें डाइपोल, असल में पोल आप किसे कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जिसके दो सिरे हो, पोल बनाए हुए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक पोल ये है, एक पोल ये है। ये किसकी वजह से पोल क्रिएट होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमने पढ़ा था कि ये पोल क्रिएट होता है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन की निस्बत, जिसकी वजह से इनके दरमियान में एक पोल क्रिएट हो जाता है और ये क्या बन जाता है, पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। जब ये पोलर बन जाता है तो इसी तरीके ये भी क्या है, पोलर है। पोलर से मुराद के एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल आपके पास नेगेटिव, दो सिरे होंगे। तो एक आपके पास HCl, दूसरे HCl के क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अब ये देखें आप कि यहाँ पे कितने पोल बने हुए हैं, एक मॉलिक्यूल में दो पोल बने हुए हैं, तो हम इसे कह सकते हैं जी डाइपोल। डाइपोल, और इसी तरीके इस मॉलिक्यूल में भी दो पोल बने हुए हैं, तो इसे भी हम कह सकते हैं जी डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इन दोनों के मिलने से एक फोर्सेस पैदा होगी जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये हमारे पास पहली टाइप है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि पॉजिटिव जो सा आपके पास एंड है एक मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव पार्ट को दूसरे मॉलिक्यूल के, जो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम कहते हैं इसका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके अंदर हमने एग्जांपल HCl की पहले ले ली, दूसरी हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म हो गई CHCl3। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल जब आप लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का और इस साइड पे क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे और इसके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको रीजन यहाँ पे बता दी कि दो पोल यहाँ पे मान रहे हैं, तो दो का मतलब डाई, तो हम लिखते हैं डाइपोल, दो पोल्स हैं यहाँ पे और दो पोल यहाँ पे हैं, इन दोनों पोल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल्स डाइपोल फोर्सेस पे इफेक्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहली बात की कि जी पोल बनता कब है, पोलर मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, तो हमने बात की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के। जितना एटम्स या जितना मॉलिक्यूल आपके पास पोलर होगा, जितनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाएंगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है जो इफेक्ट करता है, वो है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। हम जानते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस से
मौजूद होते हैं लिक्विड की निस्बत। और लिक्विड से अगर आप सॉलिड का कंपेयर करें तो सॉलिड के जो है वो ज्यादा करीब होते हैं, लिक्विड के कुछ फासले पर होते हैं। तो हम डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल का वो इनवर्स रिलेशन रखता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से, कि अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो आप जानते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उसके अंदर कम होगी। और अगर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर हम क्या कर दें, कम कर दें, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उस मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाएंगी। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिसको आपने देख लेना है। इसके बाद ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में हम क्या देखते हैं जी, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया HCl, जबकि एक नॉन पोलर ले लिया नियोन। जब इन दोनों के दरमियान हम अट्रैक्शन देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि HCl इसके अंदर तो पोलर मॉलिक्यूल है, एक पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव, जबकि ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नॉन पोलर है तो पोल यहां पे क्रिएट नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे तो फिर होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। इसी तरीके हमारे पास नियोन का समझ लें कि ये हमारे पास सिंबॉलिकली मैं एक आइटम ले रहा हूं नियोन। नियोन है हमारे पास जो नॉन पोलर है, जो हमारे पास नॉन पोलर है जी। अब इसके इर्द यहाँ पे जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे नियोन। ये सिंबॉलिकली वैसे मैंने इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं किए, मैं वैसे आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज और इस साइड पे HCl का नेगेटिव चार्ज, ये आपस में नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिसके जरिए से जो इसका ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये इसके करीब आ जाएगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चले जाएंगे, इस साइड पे आ जाएंगे। तो आपके पास इसकी शेप कुछ इस किस्म की बन जाएगी कि पॉजिटिव साइड ये वाली इस साइड पे आ जाएगी, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगी, और नेगेटिव साइड सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे। तो इसकी वजह से एक पोलर मॉलिक्यूल की वजह से आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को डेवलप करा दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइपोल। ये आपके पास डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, इसने इंड्यूस करवा दिया क्या जी, डाइपोल फोर्सेस। देखिए आप, ये नॉन पोलर था, इसके अंदर भी डाइपोल फोर्सेस इंड्यूस करवा दी, किसने, डाइपोल मॉलिक्यूल ने। तो इसलिए इसका नाम दे दिया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसी तरीके मैंने नीचे भी आपको ये समझाया है कि आपके पास एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होता है, जैसे HCl हो गया, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है। दूसरा हमारे पास नियोन हो गया, जो हमारे पास नॉन पोलर है, उसके अंदर पोलैरिटी मौजूद नहीं है। तो अब उसके अंदर पोलैरिटी किस तरीके से इंड्यूस करवाई जाती है, किस तरीके से उसके अंदर आएगी, तो हम देखते हैं कि पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन का इसके जो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहे हैं, इनको दूसरी तरफ धकेल देते हैं। जब ये दूसरी तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव पार्ट इसका इसके करीब आ जाता है क्लोरीन के। तो हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव जो है ये नियोन का इसके Cl क्लोरीन के नेगेटिव के पार्ट के दरमियान आ गया, और उनके दरमियान में अट्रैक्शन पैदा हो गई है। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो इसके जरिए हमें ये पता चला कि एक पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी डेवलप कर दे तो उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि ये डाइपोल हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसने एक नॉन पोलर के साथ अट्रैक्शन जब शो की तो इसने नेगेटिव नेगेटिव ने रिपल्शन की, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव पार्ट दूसरी साइड आ गया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई, इंड्यूस हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, के डाइपोल मॉलिक्यूल ने दूसरे नॉन पोलर के अंदर भी डाइपोल इंड्यूस्ड करवा दिया। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट मॉलिक्यूल। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं किसके दरमियान जी, परमानेंट डाइपोल। एक आपके पास हमेशा मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल होगा, जैसे आपने HCl लिया, ये परमानेंट डाइपोल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। एंड इंड्यूस्ड डाइपोल वो क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल में जो नॉन पोलर होगा उसमें भी इंड्यूस करवा देगा डाइपोल फोर्सेस। तो उसे आप कहोगे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इसका दूसरा नाम है डिबाय फोर्सेस। डिबाय फोर्सेस भी हम इसको कहते हैं।
तो इसके फैक्टर्स की तरफ अगर हम हैं तो सेम जिस तरीके हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस के पढ़े थे, इसी तरीके हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के भी फैक्टर्स सेम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा, उतना ज्यादा हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिबाय फोर्सेस। डिबाय फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एटम, बॉन्डेड एटम होंगे। दूसरा आपके पास फैक्टर है जी डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये भी सेम है कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा डिबाय फोर्सेस उतनी कम होंगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा डिबाय फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। ये आज का हमारा जी लेक्चर था। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफिज।